Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener in Indian Medical Association. आज हम नो योर डिजीज सेक्शन की सेकंड वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो हमारा था कैंसर ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स पे। आज हम वीडियो बनाएंगे कि ईयर सर्जरी में जो आपके डॉक्टर जब आप वार्ड में भर्ती होते हो, जब फाइल बनाते हो तो फाइल में कुछ चीज़ें पूछते हैं, वो क्यों पूछते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले जब भी ईयर केस होता है तो हम दो बहुत कॉमन कंप्लेंट पेशेंट की पूछते हैं कि कान कब से बहता है, और कान कब से बहता है उसके साथ साथ कितने टाइम से सुनाई कम देता है, और जो कान बहता है वो कैसा होता है, कौन से रंग का होता है, बदबू आती नहीं आती है, खून आता है नहीं आता है, इन तीनों का क्या सिग्निफिकेंस है, और कान कम बहता है ज़्यादा बहता है। तो सबसे अलग अलग टाइप की होती है, एक म्यूकोजल डिजीज़ होती है, एक स्क्वैमोसल डिजीज़ होती है। दो आपकी अलग अलग बीमारी होती है, उसके हिसाब से उनकी प्रोग्नोसिस भी अलग अलग होती है। और जो स्क्वैमस डिजीज़ होता है उसमें हड्डियों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से बदबू आने लगती है। ये सब इंपॉर्टेंट होता है। अब कई बार क्या होता है कि नॉर्मल ईयर में भी बदबू आ रही है तो हम रूल आउट कर सकते हैं कि इसमें हड्डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट उस हिसाब से अलग होता है। और खून आता है नहीं आता है वो शो कर सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस है उस बीमारी का कि नहीं। फिर पूछते हैं जो मोटी मोटी चीज़ें पूछते हैं, वो पूछते हैं कान में घंटी आता है कि बजता है कि नहीं बजता, कौन सी कान आप सुनने के लिए इस्तेमाल करते हो, इससे पता चलता है कि बेटर ईयर कौन सा है, मतलब बेहतर कान कौन सा है, कान में घंटी बजती है क्या, चक्कर आता है क्या, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होता है। कान में घंटी बजना वगैरह ये एक तरह से शो करता है कि आपकी नसों में भी दिक्कत आ रहा है, मतलब कि जो CSOM का कॉम्प्लिकेशन होता है उसकी वजह से मिक्स्ड हियरिंग लॉस वगैरह डेवलप हो रहा है क्या। साथ साथ आपको चक्कर आता है, गर्दन दर्द होता है, या फिर दौरे आते हैं, ये सब भी पूछते हैं। इसके साथ साथ आपको बुखार आता है क्या, शरीर पे चकत्ते आते हैं, ये सब पूछते हैं, क्योंकि कई बार वो चीज़ों से भी ऐसी सिमिलर कंप्लेन हो सकती हैं, या कॉम्प्लिकेशंस कान के सर्जरी कान के बीमारियों की होती है, मेनिंजाइटिस वगैरह, उसको रूल आउट करना। साथ साथ हम नाक की दिक्कतों को रूल आउट करते हैं, क्योंकि अगर हमारे नाक में दिक्कत है, नाक बंद रहता है तो कान का ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो और कान नाक गले की कोई दिक्कत है, कान नाक गला एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ईस्टाचिन ट्यूब से, तो ये हमें पूछना होता है, रूल आउट करना होता है। उसके साथ साथ बाकी हम, जैसा कि मैंने अपने पिछले भी नो योर डिजीज सेक्शन के वीडियो में बताया था कि हमारे देश में कोई भी बीमारी होती है उसमें टीबी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि टीबी, क्योंकि हमारे देश में टीबी बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी है। सो टीबी की हिस्ट्री थी, कभी शुगर वगैरह था, कोई थायराइड बीमारी है, क्योंकि इन सब का शुगर वगैरह से हीलिंग वगैरह में रोल होता है, तो इसलिए आपके डॉक्टर आपसे पूछते हैं। इसके साथ साथ आपका पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि अगर हो सकता है इस कान का दोबारा ऑपरेशन हो, तो हो सकता है हम ग्राफ्ट ले रहे हो वहाँ वो चीज़ ऑलरेडी ले गई हो, तो हम दूसरे टाइप का ग्राफ्ट लेंगे। मान लो नॉर्मली हम लोग टेम्पोरली फेशिया यहाँ की टिश्यू लेते हैं, तो फिर कार्टिलेज लेते हैं इस हिसाब से, और कार्टिलेज लेते हैं तो उसमें पोस्ट ऑप में एंटीबायोटिक भी अलग टाइप की देते हैं जो कार्टिलेज को पेनिट्रेट करती है। इसके साथ साथ हम ये पूछते हैं कि क्या ऑक्यूपेशन है, कोई बीड़ी तंबाकू का सेवन तो नहीं करते। साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से पता चलता है कि कितनी उसका प्रीडिस्पोजिशन है, कितना हाइजीन मेंटेन होता है उसके घर में। साथ साथ फीमेल में पूछते हैं कि महीना वगैरह सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है कि महीना वगैरह नहीं सही आता है, या कई बार पेशेंट मेंस्ट्रुएट करती है तो हम पेशेंट को ऑपरेट नहीं करते उन पीरियड्स में वगैरह। सो ये सब पूरी चीज़ है जो कान की सर्जरीज में पूछते हैं। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से आपके काफ़ी मिथ्या, काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आपके डॉक्टर ये क्यों पूछ रहे हैं, और वहाँ पे होता क्या, स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल में हमें हर चीज़ बताने का कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, पेशेंट को बताने का समय नहीं मिलता डॉक्टर को। तो मुझे आशा है कि आप लोग इन वीडियो को देख के समझ पाएंगे कि क्यों पूछा जाता है, और फिर आप ज़्यादा गंभीरता से, ज़्यादा सिंसियरिटी से आप सही आंसर दे पाओगे, जिससे कि आपका प्रोग्नोसिस, आपका इलाज, आपकी डायग्नोसिस सब कुछ बेहतर हो पाएगा। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ हुआ होगा, और अगर आपको कान नाक गले की कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।